तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए और चूँकि 1 साल के लिए ही कमेटी थी, तो हमने कमेटी को डिसॉल्व करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे अखरिया लोग चुनाव करेंगे, कुछ कहा है कि आवाम करेंगे। तो ये जो कमेटी के लोग थे वो तय करेंगे कि किस तरह से चुनाव। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी भंग हो गई है। जी हाँ, डब्बू खान उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देते हुए इस कमेटी को भंग कर दिया है। अब इसका चुनाव होगा। बताते चले 2019 में 1 साल के लिए ये मुहर्रम कमेटी रनिंग हुई थी, लेकिन 2022 में भी चली क्योंकि बीच में कोरोना काल था। उसके बावजूद काफी सारे कमेंट हुए कि आखिर मुहर्रम कमेटी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है, आखिर इसका चुनाव किस कारणवश से हो रहा है, लोग अपने पद अपनी मर्जी से ले रहे हैं। इसी को खत्म करते हुए डब्बू खान उन्होंने इस मुहर्रम जिला कमेटी को पूरी तरीके से भंग कर दिया है। जो 7 सदस्य हैं उनको लेटर दे दिया गया है कि अब नए तरीके से चुनाव, क्योंकि मुहर्रम मात्र 20 या 22 दिन बचे हुए हैं और देखना है कि किस तरीके से चुनाव होगा। क्या जो अखाड़े रजिस्टर्ड है नगर निगम में या प्रशासन के पास वो चुनाव करेंगे या कुछ ऐसे लोगों के हाथ में रख करके तो चुनाव होगा। लेकिन अब देखना होगी जनता, क्योंकि अखाड़े जो होते हैं, जो अखाड़िये होते हैं, उनका भी एक बात है कि उनका भी एक संवैधानिक अधिकार होना चाहिए कि जो मुहर्रम कमेटी बनेगी, दरभंगा जिला का मुहर्रम कमेटी, जिसमें 122 अखाड़े रजिस्टर्ड है और भी सारे इस बार रजिस्टर हो सकते हैं, तो क्या वो खुद अपना वोट क्यों न गिराए और अपना सेक्रेटरी हो और जो महासचिव हो, कोषाध्यक्ष और भी जो पद होते हैं उसके लिए वो चयन करे। तो अब ये देखना होगा क्या कि जो मुहर्रम कमेटी भंग की है डब्बू खान ने, जो 7 सदस्यों को भेजे हैं, अब क्या फैसला आता है। तो ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज है कि मुहर्रम कमेटी जिला का जो भंग हुआ है, अब होगा सीधे चुनाव, क्योंकि अब इस पे जो खड़ा होगा तो होगा मुहर्रम कमेटी में संग्राम वोट को लेकर के। अब कौन अपना, क्योंकि इसमें बटन भी दबा सकते हैं या इसमें कैसा चुनाव होगा वो तो भाई अब ये 7 सदस्य टीम ही तय करेगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देखिए, आप लोगों को मालूम होगा कि वर्ष 2019 में मुहर्रम कमेटी, जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव हुआ था, लेकिन जिस पद्धति से चुनाव हुआ था उससे आवाम जो है संतुष्ट नहीं थी। उन लोगों का कहना था कि गलत तरीके से चुनाव हुआ है, काफ़ी हंगामा हुआ। फिर जाकर शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अलग से बैठे और 1 साल के लिए उस कमेटी को बरकरार रखने का फैसला लिया, इसलिए कि मुहर्रम में बहुत कम दिन रह गया था और जिस तरह से चुनाव होना था तो उसमें पॉसिबल नहीं था, तो 1 साल के लिए बनाया गया था। लेकिन 1 साल के बाद कोरोना आ गया, जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पाया और 2022 में ये कमेटी रन कर गई। तो लोगों में आक्रोश हुआ कि ये अवैध तरीके से कमेटी चल रही है। आज भी बहुत सारे लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए और चूँकि 1 साल के लिए ही कमेटी थी, तो हमने कमेटी को डिसॉल्व करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया है और जो भी उस कमेटी में मेंबर थे, जो चुनाव कराने का जिनको जिम्मा दिया गया था, और हमारे जो सरपरस्त लोग हैं, सभी लोगों को हमने इत्तला दे दिया है चिट्ठी के माध्यम से कि कमेटी डिसॉल्व की गई है और नई कमेटी का इंतखाब, चुनाव आप जल्द से जल्द करा लें। सर, अभी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले क्या लगता है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अभी 15-16 रोज़ है। अगर आप चाहें तो परसों करा लें, संडे को 4 दिन के बाद करा सकते हैं, 5 दिन के बाद करा सकते हैं। ऐसा भी हमने देखा है कि 4 दिन पहले कमेटी बनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस कमेटी में। ये है कि किस तरह से चुनाव कराया जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि अखरिया लोग चुनाव करेंगे, कुछ कहा है कि आवाम करेंगे। तो ये जो कमेटी के लोग थे वो तय करेंगे कि किस तरह से चुनाव कराया जाए। अगर अखाड़िया होंगे तो उनके डेफिनेटली उनके अध्यक्ष होंगे, कोई एक मेंबर ही करेगा हर अखाड़े से। जी, अखरिया जिसके नाम से लाइसेंस होता है वही अखरिया होता है, वही करेगा। अखरिया का मतलब पूरा अखाड़ा नहीं हो जाता है। अच्छा, लाइसेंस जिसके पास है वो करेगा। सर, इससे हट के एक सवाल कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इतना कुछ कहने के बाद भी अब कहना पड़ेगा, तो वही बात हो गई। अरे हम बता रहे हैं कि लोगों का कहना है कि अवैध तरीके से कमेटी बनी हुई है। 1 साल के लिए कमेटी बनाई गई थी, आज 4 साल हो रहा है, 5 साल हो रहा है। तो ऐसे में लोगों का जो आक्रोश है, जो कमेंट्स आते हैं कि अवैध तरीके से ये लोग काबिज हैं, तो
आइए और वैध तरीके से चुनिए। तो ये चुनाव की तारीख कब तक आप डिक्लेयर कीजिएगा? ये हम नहीं तय करेंगे, ये तो जो चुनाव कराने का जो लिस्ट है आपको दिखा देते हैं। कुल कितने मेंबर हैं इससे? 7 मेंबर हैं इसमें। हाँ, 7 को इतला कर दिया गया है, चिट्ठी भेज दी गई है। अब वो फैसला लेंगे कि किस दिन और किस तारीख को चुनाव कराएं। मुहर्रम से पहले इस बार शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएगा, या इस बार भी लग रहा है कि कुछ और? शांतिपूर्ण तरीके से क्यों नहीं रहे होगा, जिला प्रशासन है ना भाई। सर अगर आपको दोबारा लोग चुनते हैं तो क्या आप इस पद के लिए तैयार अवैध हैं? तरीके से चुनेंगे तो जरूर आएंगे। अभी तो अवैध तरीके से लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए जो कमेटी को डिसॉल्व किया गया।